Welcome to Robinhood classes again. Today we are going to learn and discuss one more topic for the post of accountant in Panchayat, that is from first unit general knowledge with special reference to Jammu and Kashmir, जो कि 30 मार्क्स का है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। इससे ऑब्जेक्टिव्स आपको आएगा ही आएगा, गारंटी है इससे ऑब्जेक्टिव्स आना, और हमने इस वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है। गाइज आप सीरियस होकर अगर आपको जॉब चाहिए बच्चों, अगर आपको जॉब चाहिए तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आप सीरियस हो जाइए। उससे पहले, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपके कुछ क्यूरीज थी, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि आप व्हाट्सएप ग्रुप कब बना रहे हैं। तो हम जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था पीडीएफ का, तो ये व्हाट्सएप से रिलेटेड ही है। जैसे ही हम व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे आपको बच्चों पीडीएफ देना शुरू कर देंगे। और आपका तीसरा क्वेश्चन था कि क्या ये वीडियोस काफ़ी हैं आपके लिए, या आपको और कहीं जाना पड़ेगा। आपको बच्चों हम इससे क्या कर रहे हैं, आपके डाउट क्लियर कर रहे हैं, बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, साथ में और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह भी दे रहे हैं हम आपको। इससे ज़्यादा अपडेट वीडियो भी लेकर आएंगे हम आपके लिए। तो हम क्या चाहते हैं, जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर हो जाए, आपको नॉलेज मिल जाए और आपको एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आप इकनॉमिक्स और अकाउंट्स कब शुरू करेंगे। हम इकनॉमिक्स और अकाउंट्स भी शुरू करने वाले हैं जल्दी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका पूरा सिलेबस हम एग्ज़ाम होने से पहले क्लियर करा देंगे सारा, विद ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज़, इंपॉर्टेंट सब कुछ। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते रहिए स्टार्टिंग से एंड तक। हमने सारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम कवर की हुई हैं, बने रहिए हमारे साथ। I have you now. तो वेलकम गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बोला, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, गाइडलाइंस और ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने पूरा इंट्रो लिया हुआ है, और कौन कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, कौन सी कोर एंड कोर स्कीम्स हैं, और कौन सी कोर स्कीम्स हैं जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के अंदर आती हैं, वो आपको आगे समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होती क्यों है। एक स्पेशल पर्पस ग्रांट होता है, एक लोन ग्रांट देता है सेंटर। कि किसको देता है, ये एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट्स को देता है। किस लिए, उनको अनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए स्टेट्स गवर्नमेंट को सेंटर दे रहा है, एक लोन ग्रांट दे रहा है। किनको, स्टेट्स को, उनको अनकरेज और मोटिवेट करने के लिए कि वो प्लान करें, इंप्लीमेंट करें प्रोग्राम्स, ताकि हमारे जो नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हो जाएं। जैसे कि हमारे नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अब हमें सेंटर तो लोन दे रहा है, किस लिए दे रहा है, वो हमारे नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि हाँ, पूरी इंडिया के लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी मिले पीने का, सैनिटेशन हो हर एक घर में, हैबिटेशन में, जो पोलियो वाली ये है ये रेडिकेट हो जाए, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी ख़त्म हो जाए। अच्छा, प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल, और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन हो जाए, सबको एजुकेशन मिले फ्री फॉर एवरी फीमेल एंड मेल चाइल्ड। और बहुत सारे नेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसीलिए हम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम सेंटर देता है स्टेट्स को। अब देखते हैं आगे। तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट्स। तो ये देता कौन है, ग्रांट सेंटर देता है, और इम्प्लीमेंट कौन करता है, स्टेट करता है। तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आर एक्सटेंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू स्टेट्स देता है। जैसे पढ़ा हमने अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है, 282 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। द मेनली कवर आइटम लिस्ट इन द स्टेट लिस्ट, और ये स्टेट लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं। याद रखिएगा, 3 लिस्ट ऑफ पावर होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो ये किस में आ रहा है, स्टेट लिस्ट में। अच्छा, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम नाउ फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट, इनको सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम भी कहा जाता है। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नेम मे बी नाउ टर्म साइनेंसली विद द ये सेंट्रल असिस्टेंट। आगे देख लेते हैं। अंडर चतुर्वेदी कमेटी, ये थोड़ा इंट्रो है, देख लीजिए जल्दी जल्दी। दे मर्ज 147 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। चतुर्वेदी कमेटी ने में क्या हुआ था, ये जो आई थी, इसने क्या किया था, 147 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को मर्ज किया था, किसमें, 66 में। 17 स्कीम्स आउट ऑफ 66 स्कीम्स वर कॉल्ड, उनको फ्लैगशिप स्कीम्स कहा जाता था। अच्छा, CSSR बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट मनी, ये पता ही आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है मनी हमें। गवर्नमेंट यूज प्रियर टू सर्टन स्पेशल स्कीम्स टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, फ्लैगशिप स्कीम्स वो हुई जैसे कि गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ प्रियोरिटी देता है सर्टन स्पेशल स्कीम्स को, उन्हें फ्लैगशिप स्कीम कहा जाता है। तो ये गाइज इंट्रो है आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट कहाँ से, आगे देखते रहिए आप। अच्छा, ये 66 स्कीम्स थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं, फिर भी स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आगे देखते हैं।
अच्छा, यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो 66 जो मैंने स्कीम्स बताई थी पीछे, जो अभी हमने देखी, तो जैसे चतुर्वेदी कमेटी के अंदर क्या हुआ था, 66 में लाया था, 66, ये है 66 स्कीम्स सारी। तो इन 66 को दोबारा से रिवाइज किया हमारी गवर्नमेंट ने। द लिस्ट वाज गिवन रिवाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ने 2018 में रिवाइज किया इनको। अच्छा, अब हमने क्या किया, दो में डिवाइड किया, याद रखिएगा गाइस, दो में। एक थी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जिसे CSS जो हमारे सिलेबस में है, और दूसरी है सेंटर स्कीम CS। तो याद रखिए गाइस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम निकालती है वो दो में डिवाइड होती है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स और दूसरी है सेंटर स्कीम्स। तो अब हम हमारे जो सिलेबस में है वो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स। आगे देखते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स जो है, इसको ये और डिवाइड है दो हिस्सों में। याद रखिएगा, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है तो ये दो हिस्सों में डिवाइड है बच्चों। तो पहला जो है वो है कोर ऑफ कोर स्कीम्स और कोर स्कीम्स। तो कोर ऑफ कोर स्कीम्स कौन सी हुई, कोर ऑफ कोर स्कीम्स जो होती है, ये जो होती है इम्प्लीमेंट, तो ये जो होती है ये फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कोर ऑफ कोर स्कीम्स जो होती हैं इनको कौन फंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है। ये किस लिए, सोशल प्रोटेक्शन के लिए और सोशल इंक्लूजन के लिए, लोगों के लिए। अच्छा, कोर स्कीम्स कौन सी हुई, जिन्हें फंड कौन करते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों। तो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीमें हुई, अगर हम क्रक्स देखें, जो जिन्हें सेंटर और स्टेट दोनों चलाते हैं, स्टेट इम्प्लीमेंट करता है। तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो दोनों कुछ रेशो लेकर चलाते हैं, जैसे कि 50-50 का रेशो, 70-30 का रेशो। अब हमारा जो मेन टॉपिक है अब शुरू होता है। बताइए, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम अगर दो हिस्सों में डिवाइड है, कोर एंड कोर स्कीम्स और कोर स्कीम्स, तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स कौन कौन सी हैं। तो ये रही कोर ऑफ द कोर स्कीम, जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। सबसे पहले हम बारी बारी से, 6 हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और 27 हैं कौन सी, कोर स्कीम्स। तो 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हम बारी बारी इनको तोड़ के देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो सबसे पहली स्कीम लेते हैं हम, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। तो ये नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको बनाने का मकसद क्या था, द नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP विच केम इनटू इफेक्ट, कब बनी थी, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है 1955 में, 15 अगस्त 1955 में, 1995 में, 15 अगस्त 1995 में बनी थी। रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हुए हैं, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 41 क्या बोलता है, सरकार को कुछ स्कीम्स निकालनी चाहिए, जो भी पावर में आएगा उनको लोगों की मदद करनी चाहिए। जैसे कि ये वाली सोशल असिस्टेंस स्कीम, मनरेगा स्कीम निकालने का। तो देखते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम अंडर आर्टिकल 41 को कैसे पूरा करती है, इसमें क्या होता है। द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय नेशनल पॉलिसी ऑफ सोशल असिस्टेंस फॉर द पुअर एंड, ये गरीबों के लिए था। एंश्योरिंग मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सोशल असिस्टेंस, मतलब गरीबों को क्या दिया जाए, सोशल असिस्टेंस दिया जाए, पैसा दिया जाए, असिस्ट किया जाए उनको। एडिशनल बेनिफिट द स्टेट करंटली प्रोवाइडिंग माइट प्रोवाइड फ्यूचर। अब देखते हैं किन किन को। अच्छा, ये जो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है, ये किन 4 चीज़ों को मिक्स होकर बना हुआ है, जैसे कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन, मतलब बूढ़ों जो बूढ़े हैं उनको पेंशन भी दी जाती है इसमें। अच्छा, इंदिरा गांधी नेशनल विडोज़ को भी पेंशन दी जाती है। अच्छा, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, उनको भी दिया जाता है डिसेबल लोगों को। और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा, ठीक है गाइस। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम में हम बूढ़ों को, डिसेबल लोगों को और जो विडोज़ होती हैं उनको पेंशन देते हैं, जैसे कि 800 रुपये देते हैं हम, जो 80 साल के एज का है, और जो 80 साल के ऊपर है उसको 1200 रुपये दिए जाते हैं अंडर नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। कब लॉन्च हुई थी, 1995 में। आप गाइज ऐसा कीजिए, इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सिर्फ देखोगे ही। आप कॉपी पेन पकड़िए और लिखते रहिए बच्चों। अगर आप लिखोगे वो आपके सामने रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा आपके पास। तो पहली स्कीम थी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसमें हम पेंशन देते हैं बूढ़ों को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्कीम, जैसे कि मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005। महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005, नरेगा, इसको लेटर कहा जाने लगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर दैट एम्स टू गारंटी द राइट टू वर्क, जो राइट टू वर्क देता है, मतलब आपने सुना होगा 100 दिन की जॉब देता है। जैसे कि दिस एक्ट वाज पास इन सितंबर 2005 में पास हो गया, लॉन्च इन 2 फरवरी 2006। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कब मनरेगा आया था, 2005 और 2006 में ये लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी देना, रूरल एरियाज, गांव वाले लोगों को क्या देना, जो अनस्किल्ड लोग हैं, जिनको कोई स्किल नहीं है, उनको 100 दिन की जॉब देना भाई, और वेज देना उनको
फाइनेंशियल ईयर ऑफ एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटरी टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। 100 दिन का जॉब देना, उनको पैसे देने हैं जी 100 दिन के काम, जो अनस्किल्ड है बेचारे। तो ये थी मनरेगा स्कीम, ये 2005 में और 2006 में ये लॉन्च हुई थी। मनरेगा का मतलब होता है 100 दिन की जॉब। आगे देख लेते हैं, दो स्कीमें हमने देख ली, नेशनल असिस्टेंट और मनरेगा। आगे देखते हैं। अच्छा, मनरेगा क्या हुआ था? दिस एक्ट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1990। किसने प्रपोज किया था ये? पीवी 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी ने। ही इज ऑफ्टन रेफर्ड एज अ फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता। इट वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द पार्लियामेंट एंड कमेंस्ड इम्प्लीमेंटेशन 625 डिस्ट्रिक्ट में चली ये। बेस्ड ऑन द पायलट एक्सपीरियंस, नरेगा वाज स्कूप्ड अप टू द कवर ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। कब इसने पूरे डिस्ट्रिक्ट लिए? 1 अप्रैल 2008 से। The statute is hailed by the government as the largest and the most ambitious social security and public work program in the world। ये largest और most social security public work अगर कोई है तो ये वाली स्कीम है नरेगा, मनरेगा। अच्छा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 में वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा था इसको? स्टेलर एग्जाम्पल ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये स्टेलर एग्जाम्पल है रूरल डेवलपमेंट की। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व इन एप्लीकेशन। अच्छा, आप जैसे अगर आपको मनरेगा में चाहिए तो आपको क्या करना है? ये आपको ग्राम पंचायत जाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वो आपको जॉब कार्ड देंगे। तो आपको भी जब जॉब कार्ड मिल जाएगा तो आपको वेज मिलने लगेंगे। द वेज एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो वेज एम्प्लॉयमेंट जो होगी आपको प्रोवाइडेड 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन, 15 दिनों के अंदर अंदर। तो ये था अबाउट मनरेगा स्कीम। याद रखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपरों में। पेन कॉपी पकड़िए और लिखते रहिए। अच्छा, फिर आती है हमारी जो गवर्नमेंट है, वो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में एक और स्कीम चलाती है जिससे बोला जाता है अम्ब्रेला स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SC ST माइनॉरिटीज़ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए। जैसे कि आपको अम्ब्रेला का मतलब, अम्ब्रेला क्या करता है? हमें किससे बचाता है? बारिश से। तो ये अब हमने अम्ब्रेला स्कीम्स, हमने किन किन लोगों को बचाना है? SC ST और माइनॉरिटी और अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए गवर्नमेंट ने बचाने वाली स्कीम्स लाई हैं। जैसे कि अंडर दिस स्कीम द मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट शेड्यूल का सब प्लान। मिनिस्ट्री क्या करती है? शेड्यूल का सब प्लान करती है, या शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटी वल्नरेबल ग्रुप प्लान बनाती है। एक ऐसी स्ट्रेटजी टू इंश्योर फुल ऑफ टारगेटेड फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम ऑल द जनरल सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटीज़, उनके लिए एक प्लान बनाती है। स्टेट्स यूटीज़ आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट सोशल कंपोनेंट प्लान फॉर शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब या माइनॉरिटीज़ वाले ग्रुप्स के लिए प्लान बनाना पड़ता है स्टेट्स और यूटीज़ को, उनको रिसोर्स देने पड़ते हैं। एट प्रेजेंट 27 स्टेट्स यूटीज़ हैविंग सीजेबल SC पॉपुलेशन और इम्प्लीमेंटिंग शेड्यूल का सब प्लान, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं शेड्यूल का सब प्लान। उनके लिए मैं बताऊंगा आगे क्यों उनके लिए हमें देना पड़ता है। अच्छा, OBC ST SC मुस्लिम्स एंड रेस्ट इसके अंदर आते हैं। अंडर अम्ब्रेला स्कीम एजुकेशन रिलेटेड स्कॉलरशिप दी जाती है इन लोगों को, किनको? SC ST OBC। फिर SC सब स्कीम में स्ट्रेंथनिंग सिविल राइट्स दिए जाते हैं, स्कीम्स फॉर लाइवलीहुड डेवलपमेंट दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर इंक्लूडेड इन स्कीम्स के अंदर। जो भी ये जो अम्ब्रेला स्कीम्स हैं इनके लिए, SC ST के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? इज टू गिव थ्रस्ट टू फैमिली ओरिएंटेड स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ SC ST माइनॉरिटीज़, इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, और जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको रिसोर्स प्रोवाइड करना। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस भी देना है इनको, शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटीज़ और सब प्लान बना जो पढ़ा हमने। स्कीम अंडर द 100% ग्रांट गिवन देना, इनको 100% देना ही देना है एडिटिव टू देयर शेड्यूल कास्ट ट्राइब माइनॉरिटीज़ एंड द सब प्लान। अच्छा गाइस, जैसे कि कुछ स्कीम्स हैं ये, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल ट्राइब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने निकाली। जैसे कि ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, इनको लोन दिया जाता है 90% फॉर स्कीम कॉस्टिंग ऑफ 1 लाख एट एन कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4%। अच्छा, फिर माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे कि इनमें भी लोन दिया जाता है। फिर आदिवासी शिक्षा ऋण योजना, इनमें भी उनको दी जाती है, असिस्टेंट दी जाती है। अच्छा, ये हमें क्यों देना पड़ता है SC ST OBC और माइनॉरिटी? इसलिए क्योंकि जो हायरार्किकल कास्ट सिस्टम था हमारे इंडियन सोसाइटी में, और अदर सोशल प्रैक्टिस थी प्रिवलिंग इन इंडिया, जैसे जैसे अनटचेबल्स वगैरह, कास्ट सिस्टम की वजह से हमें क्या होना, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी होती है लोगों के साथ जो भी SC ST होते हैं। तो 2011 सेंसस हुआ था, सुप्रीम द SC कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 16.2% एंड 82% ऑफ ST's पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो इन एडिशन टू कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ए नंबर ऑफ लेजिस्लेशन वर एनेक्टेड टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC ST। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ साथ हम क्या करते हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशन भी करते हैं जिससे क्या हम ये डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC ST खत्म हो जाए। अच्छा, अब हमने ये पढ़ ली कौन सी स्कीम्स थी, जैसे कि हमने कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हमने देखी यहाँ पर।
बच्चों आपको ये याद रखना है, ये जितनी भी कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं ये सारी नेशनल शेड्यूल असिस्टेंट, फिर मनरेगा, फिर अम्ब्रेला स्कीम, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ और वुल्नरेबल ग्रुप्स के लिए आपको याद रखना है बिल्कुल कौन कौन से, इनको कौन से, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ को कौन से स्कॉलरशिप दिए जाता है, क्या क्या दिया जाता है। बाकी रही बात नेशनल शेड्यूल असिस्टेंट, ये मैंने बताया, और मनरेगा भी मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है गाइज आपको आगे, अब देखते हैं हम कौन सी हैं दूसरी स्कीम्स हमारे पास। हमने कोर ऑफ द कोर स्कीम्स तो देख ली, अब देखते हैं हम कोर स्कीम्स कौन सी हैं। कोर स्कीम्स में आती है ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सारी आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। मैंने बताया था ना ये 27 हैं, तो आप देख लीजिए। ये सारी कोर ऑफ द कोर स्कीम कहाँ से, ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर ख़त्म होती है। ये सारी आप लिख लीजिए। आगे हमने इनको तोड़ा है बारी बारी करके, देख लेते हैं कोर स्कीम। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो कोर स्कीम है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, देखते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो पहले भी आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन तो बहुत पहले आ चुका है, अभी भी चल रहा है। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फर्स्ट यूज बाय द, आपको पता है किसने यूज़ किया था, ये विलियम गार्ड एंड नॉर्मन बोरलॉग इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे, विलियम गार्ड एंड नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, इन द ईयर इंडिया में कब आया ग्रीन रेवोल्यूशन, 1965 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द ग्रीन रेवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिसाइड, नाउ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कौन थे वो, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। एम एस स्वामीनाथन थे जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है इंडिया में। अगर आप ऐसे बोला जाए पूरा फादर ऑफ वो है विलियम गार्ड एंड नॉर्मन बोरलॉग। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज ग्रेट सक्सेस एंड चेंज द कंट्री स्टेटस फ्रॉम फूड डेफिशिएंट। पहले हमें फूड की कमी आ गई थी, हम चेंज हो गए, हम क्या हुए, अब इंडिपेंडेंट हो गए थे, मतलब वर्ल्ड्स लीडिंग एग्रीकल्चर नेशन बन गए हम। इट स्टार्ट इन 1961, लास्ट इन 1978। जैसे कि हमने क्या क्या यूज़ किया था, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यूज़ किए थे, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यूज़ किया था, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, और इरिगेशन, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो आपको याद रखना 1965 में कौन फादर थे। आगे देख लेते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द अम्ब्रेला स्कीम ग्रीन रेवोल्यूशन। उन्होंने अप्रूव किया इसको, उन्होंने नाम रखा कृष्णोनाती योजना इन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, फ्रॉम 2017 से 2020 तक चलेगा। सेंट्रल शेयर्स ₹33,269.976 करोड़ रुपए इस स्कीम में। अच्छा, ये अम्ब्रेला स्कीम है ग्रीन रेवोल्यूशन की, कृष्णोनाती योजना कंप्रोमाइज 11 स्कीम अंडर इट। इसमें 11 स्कीमें आती हैं पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड। एंड ऑल दी स्कीम्स लुक टू डेवलप द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन द साइंटिफिक एंड होलिस्टिक। साइंटिफिक और होलिस्टिक तरीके से हमने क्या करना है, इन ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम में हमने क्या करना है, हमने डेवलप करना है एग्रीकल्चर को, इंक्रीज द इनकम ऑफ, और फार्मर की इनकम भी इंक्रीज करनी है और प्रोडक्टिविटी भी एग्रीकल्चर की। तो देख लेते हैं अम्ब्रेला, और देख लेते हैं वो कौन सी 11 स्कीम्स हैं जो इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की आती है। जैसे कि MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एम ऑफ स्कीम इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट पल्स राइस। इसी के साथ NMSA, फिर से SMAE, SMP, SMMAM, SMPPQ। अच्छा, फिर SMPPQ सब मिशन ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन प्लान। अच्छा, फिर आता है फिर प्लान क्वारंटीन। द एम ऑफ दिस स्कीम इज टू मिनिमाइज लॉस ऑफ क्वालिटी एंड yield एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स एक्स्ट्रा। तो मिनिमाइज लॉस ऑफ क्वालिटी ना ख़राब हो, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स की। तो ये थी 11 स्कीमें। आगे देख लेते हैं। सेस, आईसैक, आईसैम एंड NEGPA नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ये सारी स्कीमें किसके अंदर आती हैं गाइस, ये आती हैं सारी स्कीमें ग्रीन रेवोल्यूशन कोर स्कीम के अंदर। तो अब देख लेते हैं जो अब अगली स्कीम है हमारी, वो है राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना और वाइट रेवोल्यूशन। पहले ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन दूसरी। अर्ली स्कीम रिलेटेड ये है, वाइट रेवोल्यूशन आपको पता है डेयरी से रिलेटेड, लिवस्टॉक से, हैव बीन पुट टुगेदर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, वाइट रेवोल्यूशन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये अम्ब्रेला इंक्लूड नेशनल डेयरी प्लान है, इसमें नेशनल प्रोग्राम ऑफ डेयरी डेवलपमेंट है, हम दूध की डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप, सिस्टम ऑफ कैटल इंस्टीट्यूट, इंडिजीनियस ब्रीड, नेशनल प्रोग्राम फॉर बोविन ब्रीडिंग, दिल्ली मिल्क स्कीम, स्पोर्टिंग स्टेट कॉपी, ये सबको मिलाकर ये बना। एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है नेशनल लिवस्टॉक मिशन। तो दिस स्कीम ये रनिंग है सिंस 2012 से ये रनिंग है, एंड वाज लॉन्च टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड मिल्क एनिमल्स एंड इंक्रीज मिल्क प्रोडक्टिविटी टू हेल्प द रूरल मिल्क प्रोड्यूसर टू अचीव ग्रेटर एक्सेस टू ऑर्गेनाइज मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर, दूध को बढ़ाने के लिए वाइट रेवोल्यूशन। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द, याद रखिएगा अब इंपॉर्टेंट डेट है, लॉन्च बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन फरवरी 2014 आफ्टर मर्जिंग 4 रजिस्टर्ड स्कीम ऑन द सेम सब्जेक्ट अंडर ₹1800 करोड़ आउटले 12th प्लान पीरियड। याद रखिएगा 2014
2014 में इसको लॉन्च किया था। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ आल्सो लॉन्च राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंडर द सेम प्रोग्राम। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है सेम प्रोग्राम पे चल रहा है फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड्स इन फोकस एंड साइंटिफिक मैनर। जो इंडिजीनियस ब्रीड है उसको कंजर्व करने के लिए सेम मैनर में। तो आल्सो वाइट रेवोल्यूशन इंडिया आल्सो नोन एज, इसको इसको वाइट रेवोल्यूशन को कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। 1970 से चलता आ रहा है, जो लॉन्च हुआ था 1970 में टू मेक द इंडियन सेल्फ डिपेंडेंट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। वर्गीश कुरेन इसके फादर थे वाइट रेवोल्यूशन के। याद रखिएगा इंडिया में किसको फादर कहा जाता है, वर्गीश कुरेन फादर हैं इसके वाइट रेवोल्यूशन के। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपादक योजना PMMSY। ब्लू रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो ब्लू रेवोल्यूशन डील करता है पानी से। देख लेते हैं फिशरीज से। तो द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पास ए स्कीम नोन एज प्रधानमंत्री मत्स्य संपाद योजना PMMSY। इट एम्स टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिशरी। जो फिशरी सेक्टर है उसके लिए ये स्कीम आई हुई है। द स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड एज अम्ब्रेला स्कीम विद 2 सेपरेट कंपोनेंट, नेमली सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21, फाइनेंशियल 2024-2025। तो याद रखिएगा ये ब्लू रेवोल्यूशन कब आया था और तो इम्प्लीमेंट हुआ था फॉर 5 ईयर फ्रॉम 2020-21 से। ठीक है गाइस, तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे डील करता है ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, फिर अगली आती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अच्छा, ये कृषि सिंचाई योजना जो ये लॉन्च हुई थी 2015-2016 में, इसका ऑब्जेक्टिव था टू एनहांस फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन फार्म्स। जो वाटर है वो पहुंच जाए फॉर्म्स में, एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया अंडर एश्योर्ड इरीगेशन, इंप्रूव वाटर यूज ऑफ एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर, इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल कंजर्वेशन प्रैक्टिस करें हम। तो याद रखिएगा ये कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई से याद रखिएगा पानी कैसे खेतों में लिया जाए, 2015-16 में आई थी। फिर आती है द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी 2000 में। द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज लॉन्च बाय कि हर घर तक सड़क पहुंचे, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू अंडर कनेक्टेड हैबिटेशन एज पार्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी। अगर आपके घर पे सड़क पहुंच रही, इसका मतलब आपके आपके घर के पास सारी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, तो और आप वहाँ पर गरीबी दूर हो रही है। टू प्रोवाइड रूरल कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ सिंगल ऑल वेदर रोड टू एलिजिबल एंड कनेक्ट इन हैबिटेशन इन ए रोड नेटवर्क। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूज दिस एज ए न्यू अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस दैट इज लॉन्च विद द एम ऑफ ट्रांसलेट कॉम्प्रिहेंसिव विजन ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द आइडल इंडिया विलेज इन टू रियलिटी बाई कीपिंग माइंड ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। जो महात्मा गांधी ने एक आइडल इंडिया की इमेज बनाई हुई थी कि वो इन्होंने नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने इन्होंने पूरी की। ये इंट्रोड्यूस हुई 2000 में, किसने इंट्रोड्यूस की थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने। याद रखिएगा डेट्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये कब की थी बच्चों, ये की थी 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जैसे ये आप रोड पे चल रहे होते हैं, आप वहाँ बोर्ड देखते हैं, वहाँ पर लिखा होता है PMGSY, ये वही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री आवास योजना इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एवरी सिटीजन विद हर एक बंदे को हाउस देना, प्रधानमंत्री इसके अंदर आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो एक मतलब इसको पक्का हाउस टू रूरल, इसको ये भी कहा जाता है कि पक्का हाउस देना रूरल एरियाज़ को 2020 तक। तो मिनिमम सपोर्ट दी जाती है इसमें 1.5 टू 1.6 लाख दी जाती है, और लोन भी दिया जाता है 70,000 तक। अगर आपको पक्का घर नहीं है तो आपको घर बनाने के लिए लोन दिया जाता है, जो BPL लोग हैं वगैरह। ये लॉन्च हुई थी 2015 में। द इनिशिएटिव वाज डिवाइडेड इन 2 सेक्शन दैट आर अर्बन एंड रूरल। जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में पक्का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना पैसे देती है। मैंने आपको बताया मिनिमम सपोर्ट 1.5 लाख से 1.6 लाख तक देती है, और लोन देती है 70,000। ठीक है गाइस, तो ये लॉन्च 2015 में हुई थी, ये भी याद रखेंगे आप। अच्छा, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये एक मेजर एम्फेसिस ऑन इंश्योरिंग द सस्टेनेबल वाटर अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एडुकेसी, एफोर्डेबल पोर्टेबिलिटी, कन्वीनियंस एंड इक्विटी। द नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ए सेंट्रली स्मॉल स्कीम वॉज लॉन्च इन 2009 में। ये अच्छा पानी देने के लिए लॉन्च हुई थी, डेट्स याद रखिएगा। फिर स्वच्छ भारत अभियान, ये तो आपको सबको ही पता होगा। इट वॉज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मीन्स क्लीन इंडिया मिशन। इट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट एवर क्लीननेस ड्राइव विच लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड हुआ था, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर 2014 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी एट वाल्मीकि बस्ती इन न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, वाल्मीकि बस्ती न्यू दिल्ली ऑब्जेक्टिव आ सकता है। वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ क्लीन द रोड, जब उन्होंने खुद ही शुरुआत की थी इसकी। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था, बीजेपी गवर्नमेंट जैसे ही पावर में आई थी।
फिर द नेशनल हेल्थ मिशन है, द नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013 में लॉन्च हुआ था, सब सुमिंग द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन मिशन। इट वाज फर्दर एक्सटेंडेड इन मार्च 2002 कंटिन्यू अंटिल मार्च 2020 तक। इसको हेड इट इज़ हेडेड बाय मिशन डायरेक्टर एंड मॉनिटर्ड बाय नेशनल लेवल मॉनिटर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका एम क्या है? प्रोवाइडिंग एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इफेक्टिव एंड रिलायबल हेल्थ केयर फैसिलिटी देना लोगों को रूरल और अर्बन एरियाज़ में ऑफ द कंट्री, स्पेशली गरीब लोगों को और जो वुल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है उनको अच्छा देना। और लॉन्च कब हुई थी ये मैंने बता दिया आपको। तो ये था नेशनल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013 में हेल्थ मिशन। फिर आता है हेल्थ के बाद एजुकेशन, नेशनल लिटरेसी मिशन। नेशनल लिटरेसी मिशन जो अथॉरिटी वाज सेट अप 1988 हैज़ एन ऑटोनमस विंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम ऑफ द। अच्छा, इसमें सर्व शिक्षा अभियान जो है SSA, ये 2000 में हुआ था। SSA कैसे हेल्प कर रहा है? सर्व शिक्षा अभियान कैसे यूनिवर्सल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, पहला फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लोगों को देने में मदद कर रहा है। सर्व शिक्षा अभियान नेशनल लिटरेसी मिशन में 1988 में शुरू हुआ था, फिर इसमें सर्व शिक्षा अभियान भी आया। आगे देखते हैं मिड डे मील 1995 में। तो मिड डे मील स्कीम जो थी, ये मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च बाय सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम इन 15 अगस्त 1995 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब इसमें क्या, बच्चों को मिड डे मील खाना देना स्कूल्स में, बच्चों को मतलब उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इंप्रूव करना। ठीक है गाइस, ये मिड डे मील थी, डेट रखिएगा 1995 में 15 अगस्त। फिर आती है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इज एन गवर्नमेंट प्रोग्राम इन इंडिया विच प्रोवाइड्स फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफर सर्विस टू अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज, 6 साल तक बच्चे की देखभाल करना। ये लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में। ICDS याद रखिएगा कब लॉन्च हुआ तो किस लिए रिलेटेड है। फिर आता है अमरूत, अटल मिशन ऑफ रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये हुआ था 24 जून 2015 में। प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विस जैसे कि वाटर सप्लाई, सेवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट टू हाउस होल्ड एंड बुल्ट एमेनिटीज़ इन सिटीज़ विच विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज, उनके लिए बनी थी ये 2000, याद रखिएगा डेट। उसके बाद NMEW, द नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेशनल वुमेन डे 2010 में विद द नेम टू स्ट्रेंथन ओवरऑल प्रोसेस दैट प्रमोट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। तो ये औरतों के लिए 2010 में शुरू हुआ था, ऑल राउंड डेवलपमेंट, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको पावर देने के लिए, औरतों के लिए जो औरतों का स्टेटस उनको पावर देने के लिए। फिर आती है आजीविका। आजीविका क्या आती है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन RLW वाज लॉन्च बाय द, इसे आजीविका अभी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जून 2011 में आजीविका शुरू हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ द रूरल पुअर दैट एनेबल देम टू इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम, अपनी हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज कर पाएँ थ्रू लाइवलीहुड एनहेंसमेंट्स। अच्छा, फिर आती है खुशहाल विकास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है बहुत। ये UPSC वगैरह में आते रहते हैं, UPSC। प्रधानमंत्री खुशहाल विकास योजना इज ए स्किल डेवलपमेंट स्कीम स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर विद एन एम टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग, स्किल देना लोगों को, ट्रेनिंग देना 1 करोड़ यूथ फ्रॉम 2016 to 2020। मतलब स्किल्स का ना, आपने सुना होगा स्किल इंडिया मिशन बाय BJP गवर्नमेंट, हमेशा उन्होंने स्कीम निकाली और बोलते रहते हैं। स्किल इंडिया के वाज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया था 15 जुलाई 2015 टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल बाय 2020। तो ये स्किल इंडिया मिशन का था। आगे देखते हैं, फिर आती है, अच्छा ये वाइल्ड लाइफ से क्या क्या रिलेटेड है, जैसे कि सबसे पहले आता है और टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता ही है, कंजर्वेशन ऑफ वेंचर प्रोजेक्ट टाइगर था। ये कब शुरू हुआ था? 1972 में। अच्छा, रिसेंटली एक आपने न्यूज़ में देखा होगा, एलिफेंट के अंदर उनको उसको पटाखे डाल दिए थे और उसकी डेथ हो गई थी उधर। क्या पता ऑब्जेक्टिव इसमें से भी आ सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था 1992 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट एलिफेंट एम्स एट कंजर्विंग एलिफेंट्स। तो बच्चों ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टायर और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। अच्छा, फिर आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बीमा। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये इंट्रोड्यूस हुई थी 2008 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द कंट्री। द आइडिया इज टू प्रोवाइड फैमिलीज बिलो, जो BPL लोग हैं, विद द बेस्ट हेल्थ केयर सर्विस है, सोशल सिक्योरिटी, उनका बीमा करा देंगे, जो उनको बेस्ट हेल्थ केयर सर्विस देंगे और सोशल सिक्योरिटी देंगे। जो BPL लोग हैं उनके लिए बना था ये 2008 में। आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये जो स्कीम्स थी ये सारी हमने बता दिया आपको। फिर आती है सेंटर स्कीम्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो सेंटर स्कीम मैंने आपको कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और कोर स्कीम्स बता दी। तो इनका भी अगर आपको देखना है आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम
स्कीम्स, इंटरेस्ट सब्सिडीज़ वगैरह, ये जितनी भी स्कीम हैं ये आप इसका स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर जो था सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, गाइडलाइंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमने जो भी इंपॉर्टेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी वो सारी हमने कर ली हैं। आप पेन कॉपी पकड़ के इन्हें बार बार लिख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनकी डेट्स और ये किस लिए बनी है। हमने लगभग सारी जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, कोर एंड कोर, और दोनों डिस्कस कर लिए हैं सारी इसमें। तो प्लीज़ आप बने रहिए। हम आप जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ भी आगे होता है हम यूट्यूब पे डाल देंगे या फिर हम आपको फेसबुक पे बता देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शेयर कीजिए और हेल्प कीजिए बच्चों इनको। तो हम चाहते हैं आपका ये जो एग्ज़ाम है, ये जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, ये आप सबका क्लियर हो जाए अच्छे नंबरों से। तो हम चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों और लाइक कीजिए। हम आपके लिए और अपडेटेड वीडियोस अच्छे अच्छे लेकर आएंगे ताकि आपकी ज़्यादा हेल्प हो जाए। और हमारी वीडियोस देखते रहिए और शेयर करते रहिए। शुक्रिया।